दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति आज एक नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ वो सत्ता है जो अपने स्वभाव में फांसीवादी है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 9.5 साल में तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। आरबीआई हो, चुनाव आयोग हो, और इधर एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया, उसमें चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उन्होंने एक अलग छवि बना दी है जिसके जरिए विपक्ष को दबाना, विपक्ष को कुचल देने की हद तक, और ये सीधा मैसेज देना कि या तो आप हमारे साथ आए या फिर सामना करने के लिए तैयार हो, जेल जाने के लिए तैयार हो। और उस जद में अजीत पवार से लेकर के कई ऐसे लोग बीजेपी के पाले में चले गए। मीडिया का जो हाल है वो सबको पता है। जुडिशरी को भी जिस तरह से प्रभावित किया गया वो भी एक चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त जो विपक्ष है वो लंबे समय से बिखरा हुआ था। कांग्रेस पार्टी जो सबसे ऐतिहासिक पार्टी 1885 में बनी, स्वाधीनता आंदोलन उसके लीडरशिप में लड़ा गया। संविधान सभा में तमाम कांग्रेस की लीडरशिप डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक संविधान का निर्माण करती है और भारत के भविष्य का सपना बुनती है। अगले 50 साल तक वो सत्ता में रहती है। वो बात अलग है कि 10 साल के बाद ही कई राजनीतिक दल और क्षेत्रीय छत्रप उसको चुनौती देने लगे थे। पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, और आगे चल कर के जब सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स शुरू हुई, ओबीसी की पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो उसने वे बड़े राज्य भी उसके हाथ से छीन लिए जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश उसके हाथ से चला गया, बिहार चला गया, महाराष्ट्र चला गया। अब वही कांग्रेस पार्टी अपने सबसे नौजवान, अगर मैं कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे लीडर के संघर्ष से गति पा रही है जिसका नाम राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश के मिजाज को समझा राहुल गांधी ने, देश के कंसर्न के साथ जुड़े और जो विभाजन की पूरी राजनीति है उसको पलट करके सौहार्द और सहिष्णुता की राजनीति का एक रास्ता तैयार किया गया उसी भारत जोड़ो यात्रा में। इस दरमियान बीजेपी ने जो हमले किए कांग्रेस पार्टी पर, और मैं ये समझता हूं कि विपक्ष के और दूसरे दल कांग्रेस पार्टी की भले ही ताकत को समझते हों या ना समझते हों, लेकिन बीजेपी और आरएसएस बखूबी समझते थे। राहुल गांधी के कद को जिस तरह से छोटा किया गया, उनके किरदार को जिस तरह से कमजोर किया गया, वो एक सोची समझी रणनीति थी। हजारों करोड़ रुपया उस पर खर्च किया गया क्योंकि राहुल गांधी की ताकत को नरेंद्र मोदी बखूबी जानते थे, अमित शाह पहचानते थे, और आरएसएस को एक बड़ा डर था कि अगर राहुल गांधी आकर के कांग्रेस पार्टी को लीड करते हैं और जनमानस की अपेक्षाओं का केंद्र बन जाते हैं तो फिर जो उसकी 100 साल का सपना है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए बड़ा अवरोध पैदा होगा। इसीलिए राहुल गांधी को बिल्कुल शुरुआती दौर से आरएसएस ने जिस तरह से चिन्हित किया, आम आदमी के बीच में, गांव में, किसानों के बीच में, दलितों के बीच में राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई वो बेहद हैरत अंगेज और बहुत हास्यास्पद भी। लोगों को नहीं समझ में आया। जब वो भैया जी लोग झूला डाल करके और बहुत मीठी वाणी में अंदर कितना विष भरा है वो अलग बात है, वो जब राहुल गांधी को 2-4 गालियां दे करके उनका परिचय देते हैं तो ऑब्वियस है कि देश का जो जनमानस है वो एक नई छवि बना लेता है। एक अलग छवि बना ली उसने राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की एक अलग छवि बना ली। लेकिन वो व्यक्ति जब वो डट करके लिंचिंग के खिलाफ खड़ा होता है, दलित महिलाओं के बलात्कार पर जाकर के पुलिस से उलझ जाता है,
नौजवानों के बीच में उनके रोजगार के सवाल पर, उनके एजुकेशन के सवाल पर उस विश्वविद्यालय में जाकर के खड़ा हो जाता है जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, जिसको उस जेएनयू में खड़ा हो जाता है। उस किसान आंदोलन के बीच में भी जाकर के खड़ा हो जाता है जहां पर 3 काले कानूनों का साया था, जो सरकार अपने मोदी, अडानी को और अपने और उद्योगपति मित्रों को जो किसानों की जमीनें छीन करके देना चाहते थे, उसको भी एक्सपोज करते हैं राहुल गांधी। सीए एनआरसी के आंदोलन में भी राहुल गांधी सीधे सरकार के खिलाफ मुखर होकर के आंदोलनकारियों के पक्ष में खड़े होते हैं, बिना इसकी चिंता किए बगैर कि कल उनको मुस्लिम तुष्टीकरण का संरक्षक कहा जाएगा। अब वही कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्लान करने जा रही है। हालांकि यह प्लान पहले हो चुका था और मैंने उसी समय इस बात को कहा था कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, चुना गया बाकायदा, तो ये एक ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार डूबा, उसमें 3 समाज कोर वोटर हुआ करते थे, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। ये तीनों धीरे धीरे खिसक गए उत्तर भारत से, खास करके ब्राह्मण बीजेपी में शिफ्ट कर गया, दलित उत्तर प्रदेश में बीएसपी में चला गया, बाद में उसी एक धड़ा वो बीजेपी में चला गया, मुस्लिम चला गया उत्तर प्रदेश में, आप कहें तो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, आरजेडी के साथ चला गया, बिहार में कोई जनाधार उसका नहीं बचा। और कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती थी कि उसका सबसे लॉयल अगर कोई वोटर है तो वो दलित और मुस्लिम है। दलित उसमें नंबर 1 पर आता है, और इसलिए आता है कि दलित तो 0 से शुरू करता है। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल हुआ 1%, 2%, वो इसी लोकतंत्र में, संविधान के लागू होने के बाद बाबा साहब अंबेडकर के उद्देश्य के चलते, उनकी मांगों को चलते और कांग्रेस के अपने सरकारों के जरिए सबसे लॉयल वोटर वो था। और उसके जाने के बाद, क्योंकि जो उसकी अवहेलना हुई इस बीच में, कांशीराम का पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ, उसने उसको उससे छीन लिया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बनाए जो दलित समाज से आते थे। नीलम संजय भैया बिल्कुल शुरुआती दौर में 1964 के आसपास, फिर 1972 तक बाबू जगजीवन राम रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पिछली बार चुने गए, शशि थरूर उनके सामने थे, और जिस समय उनको प्रत्याशी बनाया गया था उस वक्त भी ये विचार हुआ, और कांग्रेस पार्टी ने, खास करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इस बात को पक्का कर लिया था कि वो इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री देंगे जो सबसे वंचित समाज से आता है। जैसे कभी गांधी और नेहरू ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम चयनित किया था, और इसलिए किया था कि इस देश के सबसे वंचित तबके के व्यक्ति, या गांधी के शब्दों में कहूं तो सबसे अंतिम व्यक्ति के आंखों को आंसू पोंछने की अगर सबसे ज्यादा सलाहियत किसी व्यक्ति में होगा तो डॉक्टर अंबेडकर है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री के तौर पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर रहे हैं तो वो ये सोच करके कि जो समाज के सबसे हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, समाज है, उस समाज को दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराते हुए देखना, इस देश को देखना और उस समाज को देखना जो अपने आत्मसम्मान से भरा होगा, जिसका ख्वाब उस सत्ता की चाबी को प्राप्त करना अंबेडकर साहब के समय से, कांशीराम ने जिसको उस स्वप्न को बड़ा किया था। तो वो कांग्रेस पार्टी ने कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे के 50 साल के अवसर पर, राजनीतिक करियर के 50 साल के अवसर पर जो किताब रिलीज हुई है, उस किताब रिलीज के अवसर पर सोनिया गांधी ने जो ऐलान किया है, जो संकेत में जो बात उन्होंने कह दी है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री के तौर पर मुनादी है। उन्होंने कहा कि
मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो पार्टी को दिया है बिना स्वार्थ के, वो बराबर रहे हैं और उन्होंने पार्टी के हित को हमेशा सर्वोपरि रखा और आज की तारीख में वो नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ये बात भले ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कही जा रही हो, लेकिन असल में देश के नेतृत्व की बात हो रही है, संकेत में वो हो रहा है। राहुल गांधी ने भी उस किताब के प्रीफेस में बहुत तारीफ की है मल्लिकार्जुन खड़गे की। वहां पर तारीफ तो सुमित्रा महाजन ने भी की है, कई और विपक्ष के लीडर्स ने तारीफ की है, लेकिन बहुत मायने रखती है राहुल गांधी का यह कहना कि उन्होंने अपने हितों को हमेशा पार्टी के हितों से नीचे रखा है। सर्वोपरि उनके लिए पार्टी, देश और विचारधारा रही है। और खड़गे जितने नेहरूवादी हैं उतने ही अंबेडकरवादी भी हैं। गांधी के रास्ते से उन्होंने अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया उस वक्त जब वो दंगों में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था, सिर्फ पिता ही बचे थे और एक बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे वो बचे थे। खड़गे ने मजदूरों के संगठन में काम किया और आगे चल करके जब वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने पार्टी की शुरुआत की। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनना, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के उस सियासी सफर का सबसे स्वर्णिम पीरियड, सबसे स्वर्णिम एक तरह से कहें वो आभा है। उन मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्वाइन कर देना, उनके नेतृत्व के लिए इशारा कर देना, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा है। वो इरादा है, वो संकल्प है सोनिया गांधी का। और राहुल गांधी जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदाओं के प्रति संवेदनशील हैं और सत्ता से बिल्कुल दूर, कोई आकर्षण नहीं, महात्मा गांधी की तरह जो वो संघर्ष कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहते हैं जो उसके लायक है, बेहद लायक है, जिसकी अपनी समझ, जिसका अपना अनुभव। 82 ईयर्स के हैं खड़गे साहब, वयोवृद्ध हैं, लेकिन उतने ही लोगों को जोड़ करके रखने वाले, संगठन को बड़ा दुरुस्त बना करके रखने वाले, चाक चौबंद रखने वाले। और आप गौर कीजिएगा कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, एक जान आ गई है कांग्रेस पार्टी में। क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले लोग थे, जिसको कहते हैं कि गणेश परिक्रमा करना, वहीं पर सियासत करते रहना। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़ा पार्टी के उस तबके को एक्टिवेट किया है जिसकी अनदेखी वो लोग करते थे जो राहुल गांधी के चक्कर लगाते थे। तो एक दूर तक एक्टिवेट किया है और रिजल्ट पर फोकस किया है। कर्नाटक ने उन्हें एक सौगात दी, उनका अपना होम ग्राउंड, उनका अपना होम स्टेट। और अब इन 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से उनकी सक्रियता रही है, राहुल गांधी तो नो डाउट कि वो सबसे बड़े ब्रांड एक तरह से कांग्रेस पार्टी के और लोगों की उम्मीदों का सबसे बड़ा केंद्र, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्ड खेल करके कांग्रेस पार्टी ने अपने भीतर की उस पूरे ताकत को एक साथ जोड़ लिया है। और ये वो तुरुप का इक्का है जो कांग्रेस पार्टी को अगले 20 साल तक, मैं ये जो बात कह रहा हूं जरा इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो बात आज सामने आ रही है मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं। और मैं इन्हें यह भी कहा था कि 3 तारीख से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दो ठूक संकेत करने वाली है। वो बात अलग है कि मैं 3 तारीख कह रहा था, वो 29 को हो गया। लेकिन जो निगाह है, जहां तक मैं पहुंच रहा था, वो आप तक पहुंचाता रहा हूं पहले भी, और आज फिर उसको ऐलानिया तौर पर कह रहा हूं कि अगले 20 साल का कांग्रेस का शासन
अगर दुरुस्त रहती, कहीं कोई बड़ी गलती नहीं करती, कोई ब्लंडर नहीं करती, और इसी तरह से वो लड़ती रहती है। जैसे राहुल गांधी जूझ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे 82 साल की उम्र में जाकर के कंटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अगर इसी पूरे जोश के साथ वो रहती है तो उसे कोई, और इसी होश के साथ जो राहुल गांधी का अपना एजेंडा है, ये जो दलित है वो दलित SC ST दोनों को अगर मिलाकर के कहें तो करीब करीब वो आपका 25% तक होता है। उसमें अति पिछड़ा भी आएगा, वंचित तबके में सभी। 25% जो आधार वोट तैयार होने जा रहा है अब कांग्रेस पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से, वो उसके सिर्फ सांसों को एक्टिवेट नहीं करेगा, उसका जो हृदय है, उसका जो हार्ट है, उसको तेजस्वी बनाएगा, ओजस्वी बनाएगा। और फिर कांग्रेस पार्टी के उस पूरे रथ को रोकना इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए। और इसी कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी में नरेंद्र मोदी की हार छिपी हुई है। मोदी की सियासत यहीं पर आकर के घुटने टेकती हुई दिखाई देगी आपको। वो चाहे जितना रथारूढ़ हो लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो दांव खेलने जा रही है, उस दांव में धराशाही होना है उस पूरे गुजरात लॉबी को। उसको वापस लौटना होगा, गुजरात जाना होगा, क्योंकि ये जो शख्स है वो बीजेपी ही नहीं, RSS को भी उसके अपने ठिकाने पर पहुंचाएगा। और यही वो दांव है जिससे कांग्रेस पार्टी चलने जा रही है। बहुत शुक्रिया।